टेलीविज़न न्यूज़ इंडस्ट्री में जब हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो टाइम का सबसे ज़्यादा ध्यान रखते हैं। पहले की क्लास में मैंने आपको बताया था कि टेलीविज़न में एक टाइम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइम टाइम, और एक होता है ड्राइव टाइम। जब हम बात टेलीविज़न की करते हैं तो वहाँ प्राइम टाइम बोलते हैं, और जब बात रेडियो की करते हैं तो उसको बोलते हैं ड्राइव टाइम। आज हम आपको बताएंगे कि जो प्राइम टाइम है उसमें आमतौर पर हम लोग क्या करते हैं, टेलीविज़न में डिबेट और डिस्कशन शो करते हैं। क्या करते हैं? कोई भी चैनल आप शाम के वक्त देखेंगे तो आपको चैनल पे डिबेट होता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो जो डिबेट और डिस्कशन का शो होता है वो किस तरीके का शो होता है, उसको हम कैसे डिज़ाइन करते हैं, उसके क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, इसके बारे में हम आज आपको बताएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? टॉपिक, या उसको दूसरे शब्दों में कि हमारा इशूज़ क्या है, ठीक है। उस दिन का टॉपिक क्या है, उस दिन का इशूज़ क्या है, और वो कितना रेलिवेंट है, ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सर जैसे कि दिन भर में तो बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, बहुत सारी न्यूज़ आती हैं, तो उनमें से हम टॉपिक कैसे सेलेक्ट करें कि आज हमारे डिबेट के कौन से टॉपिक्स होंगे? 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में हर रोज़ हमारी मीटिंग होती है, और उस मीटिंग में उस दिन से संबंधित सभी न्यूज़ के बारे में चर्चा होती है, ठीक है। दूसरा आजकल जो ट्रेंड चल रहा है कि हम कैसे, अगर हमारे पास कई टॉपिक है, हम कैसे डिसाइड करें, तो क्या करते हैं आमतौर पर कि हम लोग ट्विटर को फॉलो करते हैं, और ट्विटर को देखकर ये देखते हैं कि ट्विटर पे आज क्या ट्रेंडिंग है, कौन सा इशूज़ ट्रेंडिंग में है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, तो वहाँ से भी हम लोग डिसाइड करते हैं कई बार कि आज हम इस टॉपिक पे डिबेट करेंगे। जैसे कि दो लोगों के बीच में डिबेट चल रही है, तो पहले से डिसाइड होता है कि आपको ये बोलना है, आपको ये बोलना है, तो इस तरीके से स्क्रिप्टेड मतलब पूरी, या फिर अपनी मनमर्जी से कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। ओके, डिबेट के जो टॉपिक्स होते हैं वो पहले से डिसाइड होते हैं, ठीक है। अब जब हम डिबेट करेंगे तो वो पहले ये मैं बताता हूँ कि डिबेट किस किस तरीके का होता है। जैसे एक डिबेट ऐसा होगा जिसमें सिर्फ एंकर, या जब हम किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे डिबेट करते हैं तो हाँ उसको मॉडरेटर बोलते हैं, ठीक है। तो एंकर है और गेस्ट है, और एक दूसरा डिबेट होता है जिसमें एंकर गेस्ट के साथ साथ ऑडियंस भी है, ठीक है। तो टॉपिक हम पहले डिसाइड करते हैं कि किस टॉपिक पे हम बात करेंगे। जब हमने टॉपिक डिसाइड कर लिया तो एंकर उसकी तैयारी पहले करता है कि हमको क्या क्या किस किस एंगल से सवाल पूछने हैं, लेकिन हम गेस्ट को ये डिक्टेट नहीं करते, या गेस्ट को नहीं पता होता कि हाँ उस समय क्या सवाल पूछना है नहीं पूछना है, ठीक है। वो इंडिपेंडेंट होता है, कुछ भी पूछ सकता है, वो स्क्रिप्टेड नहीं होता है। सर डिबेट के बेनिफिट क्या होता है सर? जो डिबेट न्यूज़ चैनल्स में होते हैं तो उसका बेनिफिट समाज में क्या पड़ता है, उसको डिबेट होता है क्यों सर, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो जब हम किसी टॉपिक पे डिबेट करते हैं और उसमें हमारा एक पैनल होता है, अलग अलग थॉट्स के उसमें लोग होते हैं, अलग अलग स्टेक होल्डर्स होते हैं, तो हमें अलग अलग विचारों को जानने का मौका मिलता है लोगों को कि अच्छा इस सब्जेक्ट पे इनके क्या विचार है, इस पे इनके क्या विचार है। मकसद ये होता है कि लोगों को अवेयर करें अलग अलग एंगल से सेम टॉपिक पे कि लोग कैसे सोच सकते हैं, लोगों का क्या व्यू है इस पे। तो रेफरेंडम तैयार करने के लिए डिबेट्स बहुत अहम रोल प्ले करता है, रेफरेंडम तैयार करने में, लोगों के व्यूज़ तैयार करने में। सर जैसे न्यूज़ 18 गए थे, वहाँ पे ऑडियंस की तरह गए थे, तो हम लोगों ने देखा था कि वहाँ पे ऑलरेडी जो गेस्ट थे उनके पास स्क्रिप्ट्स थी, 2 पेज की उनके पास ऑलरेडी स्क्रिप्ट थी, एंड कई सारे ऑडियंस में जिनको आइडिया नहीं था टॉपिक का, उन सभी को स्क्रिप्ट दी गई थी क्वेश्चन करने के लिए। तो ये तो डिबेट ऑलरेडी पूरी प्लान है ना कि क्वेश्चंस भी वो लोग दे रहे, वहीं हम पूछ सकते हैं। कुछ अलग से हम लोगों को सिर्फ एक अलग से चांस मिल जाए तो हम बोल सकते हैं, बाकी उन्होंने अपनी तरफ से स्क्रिप्ट दी थी, हमें वही पूछना, और वो लोग बोलते हैं कि आप यही पूछिएगा। तो ये तो सब कुछ प्लान हुआ, इसमें गेस्ट का भी हम ये नहीं बोल सकते कि उनका खुद का चल रहा है, ये तो स्क्रिप्टेड ही हुआ ना सब कुछ। ऐसा होता है चैनल में कि जब स्कूल कॉलेज के बच्चे आते हैं तो उनको पहले से सवाल लिख कर दिए जाते हैं कई बार, ठीक है। हमेशा ऐसा नहीं होता, कई बार ऐसा होता है कि उन्हें सवाल लिख कर दिए जाते हैं कि तुम ये सवाल पूछना, ठीक है। लेकिन वो सवाल वही होते हैं जो
जो हमारे पैनल में गेस्ट हैं उनसे पूछे जाने चाहिए। आमतौर पे वही सवाल होते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं कि कई बार नए बच्चे होते हैं, स्कूल कॉलेज से आए होते हैं, तो वो सवाल जब पूछते हैं तो काफ़ी वक्त ले लेते हैं। और चैनल में टाइम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। 15 से 20 सेकंड भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो कई बार टाइम को बचाने के लिए सवाल दे दिए जाते हैं कि तुम यही सवाल पूछना, नंबर 1। नंबर 2, नए बच्चे होते हैं, वो सीख रहे होते हैं, तो कई बार ये पता नहीं होता कि कुछ ऊटपटांग भी वो पूछ सकते हैं, या उनकी भाषा में कोई ऐसे शब्द होंगे जो चैनल पे चलने वाला ना हो और हम लाइव शो कर रहे होते हैं, तो उनसे भी बचने के लिए कई बार वो सवाल दे दिए जाते हैं। सर मेरा क्वेश्चन है कि जो डिबेट में जो पैनल रेडी किया जाता है उसको रेडी करने के लिए भी कुछ बातों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है, तो वो क्या बातें होती हैं, और जो डिबेट है वो प्राइम टाइम पर ही हमेशा क्यों होता है? तुम्हारा सवाल ये है कि जो हमारा डिबेट का पैनल होता है उसको हम कैसे डिसाइड करते हैं। इसको डिसाइड करने के लिए इसके बैकग्राउंड में जाना होता है कि हमारा टॉपिक क्या है, हमारा इशूज़ क्या है, हम किस टॉपिक पे आज डिबेट करने वाले हैं। जो हमारा टॉपिक है उससे रेलिवेंट जो लोग होते हैं उनको हम गेस्ट के लिए बुलाते हैं।